Hello everyone, welcome to all in Kholeshwar Genius CBSE School Ambazogai. एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू 8 स्टैंडर्ड। नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में सभी का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में 4th चैप्टर की भाषा की बात ये देखा था और अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं अगला पाठ 5वां, सच्ची लगन। सच्ची लगन क्या होती है वो हम इस पाठ में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले दिखा देती हूँ मैं आपको इसमें आने वाले शब्दार्थ। इस पाठ में जो शब्दार्थ है वो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये पाठ बहुत बड़ा है, इसलिए मैं आज इस वीडियो में आधा ही सिखाने वाली हूँ। उस आधे पाठ के ये शब्दार्थ है। महापुरुषों मीन्स महान पुरुष, रोचक मीन्स मज़ेदार, प्रसंग मीन्स किस्से, मुफ्त मीन्स बिना पैसे का और समृद्ध मीन्स आमिर। हम पेज नंबर 30 और 31 के ऊपर का सीखने वाले हैं। तो चलो बढ़ते हैं पाठ की तरफ। देखो, इस पाठ में एक कक्षा है और इस कक्षा में एक अध्यापक अपने बच्चों के छात्रों के साथ महापुरुषों के जीवन के विषय पे चर्चा कर रहे थे। जिस तरह से हम हमारी कक्षा में महापुरुषों के चर्चा करते हैं, उनके ऊपर स्पीच कंपटीशन रखते हैं, उसी तरह से ये भी इस पाठ में बताया गया है। देखो, कक्षा में अध्यापक बच्चों को महापुरुषों के जीवन के विषय में बता रहे थे, जिस तरह से हम सब आपको बताते हैं। उन्होंने कई वीरों, शहीदों, वैज्ञानिकों एवं नेताओं के रोचक प्रसंग सुनाए। रोचक प्रसंग मीन्स मज़ेदार किस्से। हम सब आपको आपके पाठ के अलावा और भी महापुरुषों के किस्से हमने पिछले साल भी सीखे थे। अभी हमारा स्पीच कंपटीशन ऑनलाइन हुआ, उसमें भी हमने महापुरुषों के बारे में जानकारी ली थी। उन्होंने भी, उस अध्यापक ने भी अपने छात्रों के साथ कई वीरों, शहीदों, वैज्ञानिकों एवं नेताओं के रोचक प्रसंग सुनाए। अंत में उन्होंने पूछा, बच्चों तुम बड़े होकर क्या बनोगे? जिस तरह से हम आपको सिखाते हैं, बताते हैं, तो हम भी लास्ट में आपको सवाल पूछते हैं कि आप आगे बढ़कर, बड़े बनकर क्या बनना पसंद करोगे। उसी तरह से इसी अध्यापक ने अपने छात्रों से पूछा था कि बच्चों तुम बड़े होकर क्या बनोगे। तो आपके जैसे ही छात्र क्या क्या उत्तर देते हैं हम देखेंगे। देखो, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक कक्षा है और उस कक्षा में अध्यापक अपने बच्चों के साथ महापुरुषों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। और जब उन्होंने सवाल पूछा तो एक छात्र का हाथ ऊपर है और वो कौन है हम देखते हैं। मनीष सबसे आगे बैठा था। जो हाथ ऊपर किया वाला बच्चा था वो मनीष था। मनीष सबसे आगे बैठा था। वह बोला, गुरुजी मैं तो डॉक्टर बनूंगा। जिस तरह से आप कहते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर, मैं टीचर, उसी तरह से ये भी बच्चे बता रहे हैं। गांव के गरीब और बीमार लोगों का इलाज करूंगा। मेरा अपना दवाखाना होगा, मैं उसमें गरीबों का मुफ्त इलाज करूंगा। मनीष ने कहा कि मुझे डॉक्टर बनना बहुत पसंद है, मैं आगे बड़ा होकर डॉक्टर ही बनूंगा और गांव में सब बीमार लोगों का मुफ्त इलाज करूंगा। गुरुजी यह सुनकर बहुत खुश हुए। बोले, जीते रहो बेटा, तुम्हारे विचार बहुत ऊंचे हैं। जिस तरह से हम भी आपको रिप्लाई देते हैं कि हाँ अच्छी बात है, आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ और अपने सपनों को पूरा करते जाओ। उसी तरह से इसी पाठ में अध्यापक ने कहा कि जीते रहो बेटा, तुम्हारे विचार बहुत ऊंचे हैं, तुम ज़रूर देश की सेवा करोगे। फिर उन्होंने क्या किया देखो। फिर उन्होंने सलीम से पूछा, तुम क्या बनोगे? मनीष के बाजू में एक गर्ल है, लेकिन उसके बाजू में एक लड़का है, वो शायद सलीम होगा। तो उससे सवाल पूछा, तुम क्या बनोगे? सलीम ने कहा, गुरुजी मैं तो इंजीनियर बनूंगा, मेरे पिताजी भी इंजीनियर है। वे कहते हैं आजकल हमारे देश को कल कारखानों की बड़ी ज़रूरत है। मैं नए नए यंत्र बनाऊंगा, कारखानों में काम करूंगा, देश को समृद्ध बनाऊंगा।
मनीष तो डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन सलीम क्या बनना चाहता है? इंजीनियर बनना चाहता है। इंजीनियर से वो क्या करने वाला है? देश को समृद्ध बनाने वाला है। तो उस पे गुरुजी ने क्या कहा? देखो, गुरुजी ने कहा, शाबाश सलीम, तुम ज़रूर एक होशियार इंजीनियर बनोगे। तुम्हें मन लगाकर अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। तो उसी तरह से, जिस तरह से मनीष को उन्होंने हौसला दिया था, उसी तरह से सलीम को भी उन्होंने हौसला दिया है, क्योंकि हौसला ही देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हौसले से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और उसके आगे उन्होंने पूछा, फिर गुरुजी ने पारुल से पूछा, बेटी तुम क्या बनोगी? जो मनीष के बाजू में बैठी है लड़की, वो पारुल, उससे गुरुजी ने पूछा, तुम क्या बनना चाहती हो? पारुल शर्मा गई। अब लड़कियां तो थोड़ी सी शर्मिली होती है, इसलिए पारुल शर्मा गई। धीरे से बोली, गुरुजी मैं तो शिक्षिका बनूंगी। जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हें पढ़ाऊंगी। पारुल क्या बनना चाहती है? पारुल शिक्षिका बनना चाहती है। जो अनपढ़ है, जिन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता, उन्हें वो पढ़ाना चाहती है। उसके बाद क्या हुआ है वो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए आपको यहाँ तक क्या करना है? बार बार ये पाठ पढ़ना है, और उसके शब्दार्थ जो है वो आपको HW में 5-5 बार लिखकर रिसाइट भी करना है, याद भी करना है। धन्यवाद।